ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज की ट्रेनिंग। एंड आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, राइट। एंड आप में से काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जो आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। नाम मेरा राहुल है एंड बेसिकली मैं जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड अप्रोक्सीमेटली आज से लगभग लगभग 3-4 साल पहले इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ मैनेजर लेवल। मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। इनकम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, आज एवरेज इनकम जो पर मंथ की इनकम है वो लगभग लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए आज पर मंथ इनकम है, राइट। है ना, काफी सारी अचीवमेंट कर चुके हैं, मतलब बहुत कुछ है ना। आज इस बिजनेस के अंदर 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज उसी 3-4 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मेरे मेरे सामने भी काफी सारे ऑब्जेक्शन आए, काफी सारे प्रॉब्लम आए। उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी सारी बुक्स पढ़ने के बाद आज मैं वही प्रॉब्लम्स और वही ऑब्जेक्शन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो मे भी हो सकता है आपके पास भी आ रहे हो, राइट। तो सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ओके, सो दोस्तों, एक चीज और कि आज का हम ये सेशन अटेंड तो कर रहे हैं, ये सेशन हम लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज का ये सेशन आप बिना डायरी पेन के ना रखें। क्योंकि अगर आप बिना डायरी पेन के अगर आप ये सेशन अटेंड करोगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे इस सेशन से। ओके, तो डायरी पेन बहुत ज्यादा जरूरी है एंड हर एक चीज को नोट करते हैं। ओके दोस्तों, सो आज का जो सेशन है अपना वो है अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मतलब हमारे सामने या फिर आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्शन या फिर प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उन सब ऑब्जेक्शन उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल हम कर सके, राइट दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, आप में से काफी सारे पर्सन होंगे जो ऐसे ये बोलते होंगे कि सर टाइम नहीं है, राइट। नो डाउट, जब मैं अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैं यहाँ पर बीएससी कर रहा था फर्स्ट ईयर के अंदर, और मेरा कॉलेज का जो टाइम जो था वो था यहाँ से 7 बजे मेरा फर्स्ट ईयर का कॉलेज होता था और 11 बजे तक मेरे कॉलेज चलते थे। और उसके बाद मेरी 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेरा मदर्स कोचिंग के अंदर मैं एसएससी 10+2 की भी तैयारी कर रहा था, तो उसकी भी वहां पर मेरी क्लास चलती थी। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा बिजी था, मेरे को भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे टाइम की, कि यार मेरे पास टाइम नहीं है ना, कि यार मैं अगर ये काम करूँ तो मैं कैसे करूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले चीज और इम्पोर्टेंट चीज, कि दोस्तों हम बिजी है ना, हम कल भी थे, बिजी हम आज भी हैं और बिजी हम कल भी रहे। लेकिन अगर हमें अपने इस लाइफ में अगर कुछ बड़ा काम करना है तो हमें अपने इस बिजी शेड्यूल में से कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। अब कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ टीवी, हम क्या कर रहे हैं, हम सोफे पे लेटे हैं, है ना। अगर किसी का फोन भी आ जाता है तो भी हम लेटे लेटे क्या बोल देते हैं, मैं बिजी हूँ। हम पबजी खेल रहे हैं, है ना, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो भी हम क्या है, बिजी हैं, है ना। हम फोन पे बात कर रहे हैं तो भी हम क्या है, बिजी। हम सो रहे हैं तो भी हम क्या है, बिजी है। तो भाई बिजी तो हर इंसान होता है। आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं भी बिजी हूँ, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अब भी बिजी हो। मैटर ये नहीं करता कि मैं बिजी हूँ, मैटर ये नहीं करता कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैटर ये करता है कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम को हम कहाँ पर यूटिलाइज करें। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक इंसान के पास कितने घंटे हैं, 24 घंटे, 24 आवर्स है ना। अब टाइम प्रॉब्लम होती है ना, काफी सारी, क्योंकि हर एक इंसान के पास क्या है, 24 घंटे। ठीक है, अब अगर हम 24 घंटे को अगर हम डिवाइड करके भी देखें तो दोस्तों 8 घंटे हम क्या करते होंगे, 8 घंटे आप पढ़ लेते होंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो 8 घंटे हम पढ़ लेते हैं, है ना। अगर हम जॉब करते हैं तो 8 घंटे हम जॉब चले जाते हैं, राइट। 8 घंटे की हम नींद ले ली, है ना, 8 घंटे हम सो लिए। वैसे तो कहते हैं 6 घंटे सफिशियंट होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम 8 घंटे भी हम सो रहे हैं। ठीक है, अगर 11 बजे हम सो रहे हैं तो 7 बजे हम उठ गए, 8 बजे भी हमने सो लिए, 8 और 8 कितने हो गए, 16 आवर्स, 16 घंटे। ठीक है, 4 घंटे मान लो हमने अदर एक्टिविटी कर ली, है ना, घूमना फिरना, नहाना, खाना पीना, खाना, ये हमने एक्टिविटी कर ली, लेकिन फिर भी हमारे पास कितने घंटे बाकी है, 4 घंटे। अब दोस्तों आप खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करके देखो, क्योंकि है ना, इंसान का आगे कब बढ़ता है, जब वो अपने टाइम को मैनेज करके चलता है। अगर हमारी एक अभी से एक अच्छी आदत पड़ जाएगी ना अपने टाइम को मैनेज करने की, तो दोस्तों आप कभी भी फेल नहीं होंगे और आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या टाइम। क्योंकि अगर आज ही अगर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार टाइम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ टाइम कब नहीं होगा, है ना। जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादी हो चुकी होगी, हम जॉब पे जाएंगे, जब हमारे फैमिली वाले बोलेंगे ना कि चलो बेटा तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, तब हम उनको बोलेंगे कि यार टाइम नहीं है। एग्जैक्टली बात तो तब आएगी कि तब हम बोलेंगे, क्योंकि हम बिजी इतना ज्यादा हो जाएंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। तो दोस्तों आज तो हमारे पास टाइम है, तो इससे बेटर है कि लोगों को एक्सक्यूज देने से, बहाने बनाने से दोस्त कुछ नहीं होता।
टाइम हर बंदे के पास है। आज अंबानी हमसे ज्यादा काम करता है, हमसे न जाने कितना गुना ज्यादा कमाता है, लेकिन उसके पास भी टाइम है किस लिए? कुछ अलग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और हम ये चीज सोचते हैं यार पैसा कमाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। मेरे हिसाब से शायद ये ऐसा कोई मूर्ख होगा जो ये बोलेगा कि यार मेरे पास पैसे कमाने के लिए टाइम है ना। तो आज आपके पास इतनी वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, तो दोस्तों टाइम को मैनेज करें। अगर हमारे पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, टाइम को मैनेज करें और टाइम निकालें। क्यों? क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा सिस्टम है, अगर आज आपने यहाँ पर इसको टाइम दिया तो ये जिंदगी भर आपकी लाइफ को फ्री कर देगा। टाइम फ्री और फाइनेंशियल फ्री आपको फ्रीडम दे देगा, जो असली फ्रीडम है। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखें। इज इट अ चेन सिस्टम? काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या ये चेन सिस्टम है ना, क्या ये चेन सिस्टम है? हमें से काफी सारे लोग बोलते होंगे, हमें से काफी सारे लोग ये चीज सोचते भी होंगे। अच्छा एक चीज मेरे को आप बताइए, है ना, चेन कहाँ नहीं होते, है ना। अब चेन सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप है ना खुद जज करना, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको ना दो एग्जांपल दूंगा, आप दोनों में समझना कि मैंने क्या बोला। आप मन में क्वेश्चन उठाए, है ना। मैंने बोला कि चकना लेकर आओ। क्या बोला? चकना लेकर आओ। अब आपके माइंड के अंदर, दिमाग में क्या थिंकिंग जाएगी, क्या सोच गई? इस सर का आज क्या हो रहा है, मूड हो रहा है ना। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या यूज करा कि आप क्या लेकर आओ, चिप्स लेकर आओ, है ना, या फिर नमकीन लेकर आओ। दोनों के अंदर होता क्या, सेम चीज है। चखने के अंदर में भी क्या आएगी, वही कुरकुरे चिप्स, है ना, नमकीन वगैरह। और वहीं पे अगर चिप्स वगैरह बात करूँ तो वहां पड़ेगी, दोनों सेम चीज है, लेकिन वर्ड क्या है, दोनों डिफरेंट है। अब अच्छा वर्ड कौन सा है? स्नैक्स, कि हाँ स्नैक्स लेकर आइए, राइट। उसी तरीके से कई बार हम बोलते हैं कि सर ये चेन सिस्टम है। दोस्त ये चेन सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्किंग है। इट्स कॉल्ड नेटवर्क सिस्टम, इट्स कॉल्ड नेटवर्किंग। अगर हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, अगर हम अपने अपने बिजनेस को नेटवर्क क्रिएट करेंगे, अगर हमने अपना नेटवर्क ही नहीं बनाया तो हम ग्रो कहां से करेंगे, राइट दोस्तों। अब ऐसे कौन से, आप खुद चेक करके देखो, बड़े बड़े ब्रांड हैं। डोमिनोज पिज्जा का आपने नाम सुना होगा, क्या डोमिनोज पिज्जा ने अपना चेन नहीं बनाया? क्या अगर एक ही कंट्री के अंदर अगर डोमिनोज पिज्जा होती, अगर डोमिनोज सिर्फ एक ही जगह होता, तो क्या ये इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा बिजनेस ग्रो कर पाता? नहीं कर पाता। उसने क्या करा, अपना नेटवर्क क्रिएट करा, उसने अपनी चेन बनाई। डोमिनोज क्या है, आज एक चेन स्कीम है, राइट, उसकी भी क्या है, चेन है। और अगर आप बात करो तो मैकडोनल्ड्स का आपने नाम सुना होगा, वो भी क्या है, एक चेन सिस्टम है, राइट। डोमिनोज पिज्जा का आपने नाम सुना है, क्या है, चेन सिस्टम है। उसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, बर्गर किंग का आपने नाम सुना होगा, क्या है, चेन सिस्टम है ना। और भी अगर मैं बात करूं तो आपको और मैं एग्जांपल देता हूँ, सिनेमा आइनॉक्स का आपने नाम सुना होगा, वो भी क्या है, चेन सिस्टम है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो हर जगह क्या होती है दोस्तों, कड़ी होती है, चेन तो होती है। अगर चेन ही गवर्नमेंट जॉब की आप चेक करके देखो, वहां पर भी एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर भी क्या है, चेन है, राइट। हर जगह चेन होती है, तो हर जगह। अगर चेन सिस्टम नहीं होगा तो कहीं पे कोई भी बंदा गुरु नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क इज एवरीथिंग। आज जियो ने भी अपनी क्या बनाई है, चेन बनाई है, नेटवर्क क्रिएट किया, राइट दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखो कि चेन सिस्टम जो वर्ड जो है वो सही नहीं है। ये क्या हम क्या यहाँ पर बना रहे हैं, हम यहाँ पर अपना नेटवर्क क्रिएट कर, राइट। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी, उतनी बड़ी इनकम होगी। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, हमारे पास दो रास्ते, मेरे पास भी दो रास्ते थे, आपके पास भी दो रास्ते, और आपके दोस्तों के पास, हर बंदे के पास दो रास्ते। पहला रास्ता ये है कि मैं किसी और की चेन के अंदर जाऊं, किसी और के नेटवर्क में जाऊं, किसी और के लिए काम करूं और किसी और को कमा के दूं। फॉर एन एग्जांपल, मैं डोमिनोज की चेन में जाऊं, मैं बर्गर किंग की चेन के अंदर जाऊं, है ना, या फिर मैं किसी और चेन सिस्टम के अंदर जाऊं और वहां पर मैं जॉब करूं और वहां पर मैं उन लोगों को कमा के दूं। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्यों ना मैं खुद का नेटवर्क क्रिएट करूं, खुद की वेल्थ क्रिएट करूं, खुद के लिए काम करूं और मेरे साथ जो है मैं उनको भी अमीर बनाऊं, राइट। तो दो ऑप्शन है आपके पास, मेरे पास भी दो ऑप्शन थे, या तो मैं किसी और के लिए काम करूं या फिर खुद के लिए काम। तो मैंने डिसीजन बनाया कि मैं खुद के लिए काम करूं, राइट। तो वही सेम चीज आज आपके ऊपर है। नेटवर्क तो क्रिएट करना बनता है, नेटवर्क बिना नेटवर्क क्रिए तो कोई भी इंसान गुरु नहीं हो सकता। नेटवर्क तो क्रिएट करना ही है, आपको पसंद हो तो भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं पसंद तो भी करना पड़ेगा, नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। अब कभी कभी हमारे दिमाग में एक और डाउट आता है, क्या, सर आई कैन बट हाउ अदर्स। सर मैं तो कर लूंगा, बट सर और कैसे करना है, कि सर मान लो मैंने तो बिजनेस कर लिया, और कैसे करें, है ना। कई बार हमारे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस सवाल का एकदम एग्जैक्टली मैं आपको जवाब, आप ये मत सोचो कि यार बाकी लोग कैसे करेंगे, आप ये मत सोचो, आप बस ये चीज सोचो कि बस मैंने क्यों कर,
क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस जो है, कोई भी अगर आपने आज इस यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिलअप करा है, आज अगर आज आप यहाँ पर ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो दोस्तों आज आप इसीलिए ट्रेनिंग नहीं लगा रहे कि मैंने अपने फ्रेंड को पैसे कमा के देना है। आज आप इसीलिए इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे कि मैंने अपनी अपलाइन को पैसा कमाना है। आज आप इसलिए फॉर्म को फिल करा है, आपने इसलिए ट्रेनिंग लगा रहे हो कि मैं खुद नॉलेज, कि मेरे को ग्रो होना है, मेरे को कामयाब होना है, मुझे अपने यहाँ से सपने पूरे करने हैं। तो यार जब आपको यहाँ से अपने सपने पूरे करने हैं, जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी क्योंकि मुझे अपने यहाँ पे सपने पूरे करने थे, मेरे फ्रेंड ने फॉरएवर ज्वाइन करी क्योंकि उसको यहाँ पर सपने पूरे करने थे, तो इसी तरीके से आप जिसको बिजनेस के बारे में बताओगे तो वो भी तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर आएगा, वो भी तो अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ आएगा। अब वो करेगा कैसे, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि उसके लिए यहाँ पर टीम फायर का ट्रेनिंग सिस्टम है। यहाँ पर आपको प्लस आपकी हर एक टीम को प्रोफेशनल वे के अंदर हर एक चीज डाउन टू अर्थ आपको सिखाया जाएगा। आपको हर एक चीज गाइड करी जाएगी कि प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, पैसा किस तरीके से आता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी। बस आप सिर्फ ये डिसाइड करो कि आपने ये बिजनेस क्यों करना है। आप लोगों की टेंशन मत लो कि लोग कैसे करेंगे, आप सिर्फ अपनी टेंशन लो कि मैं अगर ये बिजनेस करूंगा तो मैं ये बिजनेस क्यों। राइट दोस्तों, जब अगर आपकी वाई क्लियर हो जाएगी तो आपके फ्रेंड की वाई ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रही है? ठीक है, फैमिली इश्यूज नो डाउट है ना, फैमिली इश्यूज हर एक पर्सन को होता है। फैमिली इश्यूज क्या होता है? फैमिली इश्यूज यही होता है कि मेरे पापा नहीं मानते, मेरी मम्मी नहीं मानते, है ना, मेरा भाई नहीं मान रहा, है ना, मेरे पड़ोस वाले का बेटा है ना, उसका दोस्त नहीं मान रहा, है ना, मेरा दो, मतलब इतने हमारे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिसीजन बना लेते हैं फेल होने का। नो डाउट दोस्तों, इस इश्यू का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या, मैं अपनी कहते हैं ना आप बीती अपनी लाइफ जर्नी में आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो मुझे भी फैमिली इश्यूज आए थे। क्यों? देखो क्या होता है कि ना आप हम सब लोगों की अगर बात करूं तो हम सब लोगों ने स्टार्ट जीरो से पढ़ाई करी। हमने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ी, 12वीं क्लास तक पढ़े, है ना। हमें से बचपन से एक ही चीज सिखाई गई कि बेटा पढ़ लिख के तूने जॉब करनी है, तैयारी करनी है। और अचानक से आप जाके अगर अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से बोलो कि मैंने जॉब नहीं, मैंने बिजनेस करना, तो उनको धक्का लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, है ना। क्योंकि वो भी ये सोचेंगे कि यार कहीं बच्चा हमारा गलत जगह पे ना चला जाए, वो डाइवर्ट ना हो जाए, वो ये चीज सोचेंगे। लेकिन क्यों ना यार हम उनको सही तरीके से गाइड। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरी फैमिली भी नहीं मानती थी, मेरे फादर नहीं सपोर्ट करते थे, मेरी मदर सपोर्ट करती थी, मेरे ब्रदर भी सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो मैंने एक चीज डिसीजन बनाया, मैंने अच्छी तरीके से नॉलेज लेने के बाद फिर मैंने अपने फादर को बताया, मदर को बताया, ब्रदर को बताया। ठीक है, फिर धीरे धीरे मुझे सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से सपोर्ट ना मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन मुझे ये चीज पता थी कि मुझे इस बिजनेस से क्या मिलता है, इसीलिए मैंने कंटिन्यू रहा। ठीक है, उस वजह से काफी इश्यूज भी होते थे, काफी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती थी, है ना, लड़ाई भी होती थी, झगड़े भी होते थे, कभी मेरे को 2-3 चांटे भी पड़े, है ना। क्यों? क्योंकि घर वाले कभी भी गलत नहीं चाहते थे। कौन से पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि यार मेरा बच्चा जो है वो ग्रो ना हो, वो कामयाब इंसान ना बने? कौन से पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे? हर पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन बस उनके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि यार कहीं मेरा बच्चा जो है वो डाइवर्ट ना हो जाए, फिर गलत रास्ते पे ना चल जाए, है ना। तो बस वही चीज हमने क्या करनी, दूर करनी है। और वो कैसे दूर कर सकते हो? जब आप खुद एक अच्छी तरीके से इस चीज की नॉलेज लो और जब आप अच्छी तरीके से फैमिली को समझाओ, ठीक है, कि ये चीज है। राइट दोस्तों, है ना। अब कई बार क्या होता है कि कई लोगों को फैमिली इश्यूज होते भी नहीं है, फिर भी एक्सक्यूज, है ना, बहाने आ जाते हैं कि यार पापा नहीं मानते, है ना। कई बार कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता, फिर भी हम एक्सक्यूज देते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम सब यहाँ पर 18 प्लस हैं, जवान हैं, आप सारे के सारे यूथ। ठीक है, अब सोच के देखकर जब हम गलत रास्ते पे जाते हैं, जब हम कोई भी गलत काम करते हैं, तो क्या पापा से पूछ के करते हैं? सोच के देख, नहीं ना, है ना। हम यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज सारे के सारे होंगे। हमने जब गर्लफ्रेंड बनाई थी, हमने जब बॉयफ्रेंड बनाए थे, तो क्या हमने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि यार मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बॉयफ्रेंड बनाऊं कि नहीं बनाऊं? नहीं ना। जब आपने फर्स्ट टाइम जब दारू पी होगी, अल्कोहल पी होगी, बीड़ी सिगरेट पी होगी, तो क्या आपने मम्मी पापा से पूछा था, है ना, कि मैं पीऊं कि नहीं पीऊं? बुरा मत मानना, लेकिन ये फैक्ट है। क्या कि जब हम कोई भी गलत काम करने जाते हैं ना, तब हम अपनी फैमिली से नहीं पूछते, लेकिन जब बात आती है अच्छे कर्मों की, अच्छे काम की, तब हम फैमिली से पूछते हैं। पूछना जरूरी है, लेकिन यार सही तरीके से, है ना। क्यों ना, मेरा तो ये था कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा तब जब मेरे को खुद को इनकम हो जाएगी, तब वो सरप्राइज होंगे, तब वो खुश भी होंगे, तब हमें सपोर्ट भी करेंगे कि चल ठीक है बेटा, जो कर रहा है। राइट, तो हर एक चीज को समझाने का और समझने का तरीका होता है, वो तरीका आपने समझना है और समझाना है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, है तो बिजनेस है। राइट दोस्तों, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम को हमने बड़ा नहीं बनना,
ठीक है, तो पहले खुद अच्छी तरीके से समझो, आपको ईच एंड एवरीथिंग, आपको जब हर चीज की नॉलेज होगी तभी आप सामने आप किसी भी पर्सन को, चाहे हमारी फैमिली हो चाहे कोई भी हो, आप अच्छी तरीके से समझा सकते हो। प्लस खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जब हमें खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, जब हमें खुद के ऊपर ही अगर ट्रस्ट नहीं है, तो यार हम सामने वाले को किस तरीके से भरोसा डेवलप करेंगे उसके ऊपर, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद पे ट्रस्ट होना जरूरी है ना। पांचवें पॉइंट की अगर बात करूं, वंस माय फ्रेंड डिड दिस बट, कई बार हमारे पास नेगेटिविटी है ना। एक बार मेरे दोस्त ने भी की थी, होता ही नहीं होता कि एक बार मेरे दोस्त ने भी की थी, मेरे पापा ने भी की थी, है ना, मेरे पड़ोस वाले लड़के ने भी करी थी, मेरे दोस्त के भाई की बहन की उसके पड़ोसी ने भी करी थी, है ना। ऐसे हमारे डाउट आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्त, एक चीज मैटर करता है। देखो ये बिजनेस है, कई बार यहाँ पर लोग क्यों फेल होते हैं, मैं आपको ना ट्रूली मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपको ये चीज पता लग जाएगी ना कि हम किस वजह से फेल होते हैं, तो आई होप आप वो काम ना, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हम फेल क्यों होते हैं। देखो फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग अपने माइंड के अंदर ये पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ही मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग लगाने की जरूरत है, ना ही मुझे यहाँ पर कुछ सीखने की जरूरत है, बस मैंने फॉर्म भर दिया और बैठे बैठे मैं अमीर बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा। ये इमेजिन, ये माइंड के अंदर फिट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। कई पर्सन यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं और रजाई ओढ़ के सो जाएंगे कि हाँ भाई सर ने बोला था 1-1.5 साल में आप यहाँ पर मैनेजर बन जाओगे, और 1-1.5 साल बाद फिर याद आता है यार कुछ तो हुआ ही नहीं, मतलब खुद ने कुछ मेहनत करी नहीं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कई लोग देखो, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बंदा कोई फेलियर नहीं मिलता। फॉरएवर क्या, कहीं पे भी फेलियर नहीं होता, या तो बंदा छोड़ देता है या फिर सक्सेस हो जाता है ना। अब हम यहाँ पर ये तो देख लेते हैं कि यार मेरे दोस्त ने भी की थी, उसका कुछ नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं करूंगा या मैं भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों वहां पर भी देखा करो ना, जब आप 10वीं के अंदर बैठे थे, 10th क्लास के आपने एग्जाम दिए थे, तब भी तो हमारा दोस्त फेल हुआ था। तब तो हमने ये नहीं बोला कि यार मेरा दोस्त नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। 12वीं के जब पेपर है, 12वीं में हम हमारे काफी लोग फेल हुए, तब हम ये तो नहीं देखते कि वो फेल हो गया मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं भी फेल हो जाऊंगा। तब हम क्या देखते हैं कि वो फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसने ये गलती करी थी, हो सकता है उसने पढ़ाई ढंग से ना करी, क्वेश्चन ना पढ़े हो, तो क्यों ना उन गलतियों को हम सीख ले, आगे बढ़े। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, 2%, 5%, 10% लोगों की जॉब लगती है, 90% लोग रह जाते हैं। वहां पर भी तो हम ये नहीं देखते ना कि यार मेरा दोस्त था उसका तो नहीं सिलेक्शन हुआ, तो मेरा भी नहीं होगा। दोस्त का नहीं हुआ, उसने मेहनत नहीं करी होगी, उसने कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी होगी, तो यार अपनी एफर्ट्स को इंक्रीज करो। सेम यहाँ पर भी है। लेकिन क्या करते हैं हम, वो सारी चीजें यहाँ पर कंपेयर नहीं करते, हम सिर्फ यही चीज देखते हैं कि यार मेरे पड़ोसी ने भी करी थी, अगर उसका कुछ नहीं हुआ तो मतलब मेरा भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, यही रीजन है 99% लोग स्टार्ट ही नहीं करते इसी धरती। समझ रहे हो। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन मत लगा के बैठो अपनी चीज, क्योंकि ये फ्यूचर किसका है, हमारा है, करियर किसका है, हमारा है, लाइफ किसकी हमारी है। तो डिसीजन लेने का हक भी किसका बनता है, हमारा बनता है, मेरा बनता है। राइट, ये एटीट्यूड होना चाहिए। कोई बंदा आपसे बोलता है कि भाई मैंने भी की थी, मैं नहीं कर पास कर पाया, उसको मैं पता क्या बोलता था, भाई तू नहीं कर पाया लेकिन देख मैं कैसे करके दिखा। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मेरे काफी सारे दोस्त ये चीज बोला करते थे, मेरे काफी सारे फ्रेंड हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो ये चीज बोला करते थे कि इन सब में कुछ नहीं रखा, आप कोई बोलते होंगे, लेकिन मैं, मेरे को खुद के ऊपर विश्वास था, मुझे फॉरएवर के ऊपर विश्वास था। मैं सिर्फ उनको यही चीज बोलता था कि कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए, मेरे को देखो मैं कैसे करके दिखा। आज वही है, वही दोस्त है, वही रिलेटिव से सारे हैं, आज वही बंदे बोलते हैं कि यार राहुल तू तो करके दिखा दे, तू तो आज लाखों कमा रहा है। राइट, तो बस वही चीज होती है, 90% लोग स्टार्टिंग में ही फेल हो जाते हैं डर की वजह से। ओके, तो ये चीज याद रखना। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे माइंड में एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है कि सर प्रोडक्ट क्या है, महंगे, आता ही नहीं आता कि प्रोडक्ट्स क्या है, महंगे हैं, नो डाउट। अच्छा एक चीज बताओ, है ना, आप खुद सोच के देखो, अच्छा गाड़ी कौन सी पसंद है आपको, मैं आपको कंपैरिजन करके दूंगा, आप खुद बताना, सोचना, नैनो या फिर बीएमडब्ल्यू। हाँ जी, नैनो या बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू। अच्छा मोबाइल कौन सा पसंद है, आईफोन या फिर वो जियो का जो कीपैड वाला आता है वो वाला, आईफोन पसंद होगा। ठीक है, अच्छा आपको अगर कहीं पे घूमने जाना है तो आप कहाँ पर घूमने जाओगे, है ना, मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपने घूमने जाना है तो आप कहाँ पर घूमने जाओगे, जयपुर या फिर न्यूयॉर्क, सोच के देखो, या फिर बुर्ज खलीफा दुबई, कहाँ जाओगे, बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर जाओगे। अच्छा एक चीज बताओ, आपके पास ऑप्शन दे दिया कि दोनों चीजें आपको फ्री के अंदर मिलेगी, इधर नैनो है, इधर बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज है, फ्री के अंदर मिलेगी, आप कौन सी लोगे, नैनो लोगे फ्री के अंदर, नहीं ना, आप क्या लोगे, बीएमडब्ल्यू। क्यों भाई, ये तो महंगी है,
महंगी है। हम महंगे से महंगा कपड़ा पहनना चाहते हैं, मॉल के अंदर जाते हैं तो हम बोलते हैं ब्रांडेड चीज दे, हम महंगे से महंगा कपड़ा पहनते हैं, है ना। गाड़ी चाहिए तो अच्छी से अच्छी चाहिए, BMW मर्सिडीज पसंद है। मोबाइल चाहिए तो महंगे से महंगा मोबाइल पसंद है ना। अगर बात करें ट्रैवल करना है तो महंगी से महंगी जगह जाना पसंद है, एक्सपेंसिव हमें पसंद है। लेकिन जब बात आती है हेल्थ की तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट महंगे है। यार सोच के देखो यार, हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना दोस्त। BMW महंगी है, महंगी क्यों है, वो चीज मैटर करती है क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्वालिटी है, राइट, है ना। आज मान लीजिए एलोवेरा जेल जो अपना फॉरएवर का प्रोडक्ट है वो कितने का है, 1600 रुपए का है ना। मार्केट के अंदर कितने का आता है, 200 रुपए का। अब मार्केट की बोतल में लिखा होता है साफ कि 10% क्या है एलोवेरा, बाकी 90% क्या एक्वा प्रिजर्वेटिव वगैरह होता है, और फॉरएवर क्या देती है 99.7% प्योर एलोवेरा। अब 10% एलोवेरा 200 रुपए का आ रहा है, तो 100% एलोवेरा कितने का हो गया, 2000 रुपए का। और फॉरएवर कितने का दे रही है, 1672 रुपए, वो भी डिस्काउंट पे आपको और भी कम मिलता है। तो आप खुद कंपेयर करके देखो, जब हम प्राइस कंपेयर करते हैं तो दोस्तों प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी कंपेयर करो ना, ठीक है, क्वालिटी भी कंपेयर करो ना, कि क्वालिटी भी कंपेयर करो, क्वांटिटी भी कंपेयर करो, प्राइस भी कंपेयर करो। हाँ, हम महंगी सस्ती चीज कब बोलते हैं, आईफोन जैसी क्वालिटी अगर किसी हमें 10,000 की मोबाइल में मिल जाए तो हम कह सकते हैं आईफोन क्या है, महंगा है। महंगा सस्ता कब बोलते हैं, जब किसी चीज का कंपेयर करा जाए, और कंपेयर बराबर की चीजों का ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि कंपेयर अलग अलग चीजों के कर देंगे, कंपेयर बराबर की चीजों की जाती है। तो कंपैरिजन अगर बराबर की चीजों करना है तो चेक करके देखो, फिर आपको पता लगेगा, राइट दोस्तों। दूसरी चीज, अगर बिजनेस माइंड से होकर सोचा जाए तो आप खुद सोच के देखो कि आपको हमारा जो कोई भी कोई प्रोडक्ट मान लो 200 रुपए का है, आपको 20% कमीशन मिल रहा है, तो आपको कितने रुपए आएंगे, 40 रुपए। आप खुद सोच के देखो, क्या 40 रुपए के लिए आप काम करोगे, नहीं ना। फिर हम क्या बोलेंगे, सर पैसे ही नहीं आते फॉरएवर के अंदर, तो बोलोगे नहीं बोलोगे कि सर फॉरएवर के अंदर पैसे ही नहीं आते, सर मेहनत तो कर रहे, 40 रुपए आ रहे हैं, कहाँ से चेक बनेगा। दूसरी चीज, प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी, 200 रुपए कर दी, फिर हम क्या बोलेंगे, सर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है। तो अब एक चीज आप डिसाइड करके देखो, हमें प्रोडक्ट भी अगर सुपीरियर क्वालिटी की चाहिए, हमें इनकम भी बहुत अच्छी चाहिए, तो नो डाउट यार प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट दोस्तों। तो ये चीज याद करके रखो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नैनो और BMW, 100 नैनो बेच लो। 100 नैनो अगर बेचेंगे तो मेहनत तब भी लगेगी, वही कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, वैसे ही उसके भी ऑब्जेक्शन बताने पड़ेंगे, उसकी बतानी पड़ेगी, भाई ये डिग्गी है, ये 4 टायर है, ये सारा कुछ बताना पड़ेगा। वैसे BMW वाले बताएगा कि भाई ये डिग्गी है, 4 टायर है, ये हॉर्स पावर है, ये है, ये है। इधर 100 नैनो आप बेच दो और इधर एक BMW दे दो, बात। अब आपके ऊपर, नैनो का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि सबसे सस्ती गाड़ी है, BMW महंगी गाड़ी में से, है ना। तो उधर एक BMW बेच देंगे तो एक वो मैनेजर जो होता है वो एक में 5-10 लाख रुपए कमा लेगा, इतने में 100 नैनो के अंदर हम आएंगे। अब जब नैनो किसी कस्टमर के पास जाएगी और आपके सामने से नैनो निकलेगी तो क्या आप बोलोगे, वाह क्या गाड़ी है, गाड़ी हो कैसी हो, बोलोगे, नहीं बोलोगे। ड्रीम कार बनेगी, नहीं बनेगी। खुद रतन टाटा ने ये चीज बोली है कि मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन जो था वो यही था, नैनो कार बना, राइट दोस्तों। तो ये चीज क्लियर करो। दूसरी चीज, अगर एलोवेरा, मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि कंपैरिजन करनी है तो क्वालिटी की भी कंपैरिजन करके देखो, है ना। अदर कंपनीज, कंपटीशन वगैरह देखो, कंपनीज बहुत होती है इंडिया के अंदर। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इकलौती कंपनी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग की, इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन बेस्ट क्यों है, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड तक कौन सी आती है, फॉरएवर लिविंग, है ना। तो वो चीज आप सर्च करके देखो, वो चीज आप चेक करके देखो। दुनिया के अंदर 204 206 देश है, उसके अंदर से 168 देशों के अंदर तो प्राइवेट चल रही है। सोच के देखो, आप घर बैठे बैठे किसी भी कंट्री की आप इनकम ले सकते हो। मेरे को खुद को दुबई से इनकम आती है, ठीक है, मुझे खुद को आती है दुबई से इनकम, बांग्लादेश की इनकम मुझे खुद को आती है, राइट। गारंटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, सर गारंटी क्या है, प्रोडक्ट्स की गारंटी क्या है ना। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, देखो। सबसे पहले चीज तो वैसे कंपनी ने खुद ने बोल रखा है, देयर इज नो गारंटी वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक एमबीबीएस जो डॉक्टर जो होता है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने लाखों करोड़ रुपए लगा के क्या करी, डॉक्टर की डिग्री, है ना। अब वो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशन करूंगा, मैं कैंची इधर से डालूंगा उधर से निकालूंगा, ये पेपर है, इस पे साइन कर दो, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो लाखों करोड़ रुपए लगा के जो बंदा डॉक्टर बना है वो भी क्या बोल रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, राइट, है ना। तो यार गारंटी आज इंसान की नहीं होती। हाँ, लेकिन हाँ, आज किस चीज पे कोई भी काम होता है, किस चीज के ऊपर होता है, ट्रस्ट के ऊपर। यार मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको पानी पताशी पसंद है, आप क्या गारंटी है कि वो पानी पताशी जो खिला रहा है उसके अंदर जहर नहीं है। आप जो सब्जी लेकर आ रहे हो उसकी क्या गारंटी है कि वो प्योर है,
बताओ, आप जो डेयरी से दूध लेकर आ रहे हो, उसकी क्या गारंटी है कि उसके अंदर केमिकल ना हो? बताओ, है कोई गारंटी? नहीं ना। हम जिम जाते हैं, उसकी क्या गारंटी है कि हमारी शरीर बनेगा? हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, क्या गारंटी है कि जॉब लगेगी लगेगी? जिस भी कोचिंग के अंदर आप तैयारी करते हैं, जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेके जाते हो, वो कॉलेज वाला क्या गारंटी देता है कि मैं पास करूंगा ही करूंगा? नहीं ना। कौन ऐसा बंदा है जो गारंटी देता है? सरकार खुद गारंटी नहीं देती। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर 1000 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग अगर अपने प्रोडक्ट लेके ठीक हुए हैं, उन्होंने इतने रिजल्ट लिए, तो डेफिनेटली अगर आप भी यूज करोगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, ये मैं बोलता हूँ। राइट, ठीक है। दूसरी चीज, कई कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। कईयों को रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, कईयों को रिजल्ट बहुत लेट मिलता है, कईयों को 3-4 मंथ में मिल जाता है, कईयों को 5-6 मंथ में मिल जाता है, कईयों को 5-6 मंथ, कईयों को तो 15-20 दिन में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो जीन्स जो है, आपके जो कहते हैं ना सेल्स जो है, आपके हार्मोन्स जो है, आपकी बॉडी कितने एक्सेप्ट कर रही है उस चीज को, वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। राइट दोस्तों, तो ये चीज आप समझ लो इस चीज की। और दूसरी चीज, जिस दिन आपने फॉर्म फिलअप कर दिया था ना, उस दिन से ये आपका खुद का बिजनेस है। नाउ इट्स योर बिजनेस, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेमर मत बनो। अगर ब्लेमर बनेंगे कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे। राइट, क्लियर करके देखो। कंसल्ट विद डॉक्टर, हम डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई डॉक्टर्स ऐसे भी है जो आपको बोलेंगे कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज करो। लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है कि वर्ल्ड की बेस्ट चीज है, आर्टिक से ओमेगा 3 वर्ल्ड की बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो बोल देते हैं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर भी किस लिए बैठा है? बिजनेस करने के लिए बैठा है ना। हम अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, हम लाखों करोड़ रुपए लगा के डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी किस लिए बन रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो हर एक डॉक्टर का भी क्या होता है? कस्टमर होता है, मतलब नेटवर्क होता है। तो कोई भी बंदा किसी भी चीज को अच्छी नहीं बताएगा। कहते हैं ना कि दुकानदार अपनी चीज पे अच्छी बताता है, तो वो चीज है। हाँ, नो डाउट, मेरे काफी फैमिली डॉक्टर से वो बोलते हैं कि राहुल से ये फॉरएवर की जो ओमेगा 3 है, इससे बेस्ट ओमेगा 3 कहीं पे। अपनी टीम के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ था। एक टीम के अंदर एक गर्ल थी जो आज मैनेजर है, ठीक है। उनका एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से, और उनके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी, चोट लग गई थी, है ना। तो डॉक्टर ने यही चीज बोली कि आपका एक्सीडेंट जो था बहुत सीवियर था, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एलार्जिनिन की मात्रा इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से आप बचे। आप क्या यूज करते हो? तब उन्होंने बताया कि मैं फॉरएवर का RG+ यूज करती हूँ, ठीक है। उस डॉक्टर ने उसी टाइम पर 2.5 लाख रुपए का RG+ ऑर्डर किया था, 2.5 लाख रुपए। तो आप सोच सकते हो, समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें आज डॉक्टर्स हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं यार। डॉक्टर्स यहाँ पर मैनेजर बन चुके हैं, ठीक है ना। तो सजेशन किसकी लेनी है हमने, वो भी खुद देखना है। एनी साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं अपने प्रोडक्ट्स के, इस चीज की आप टेंशन। राइट, शुड आई हैव टू यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, क्या मुझे लॉन्ग टाइम तक यूज करने की जरूरत है? इस चीज का जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो दोस्तों, एक चीज बताता हूँ कि हम कोई बीमारी के अंदर डील नहीं करते कि कहीं हम सोचे कि यार अगर इसके डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो यार डायबिटीज के प्रोडक्ट दे देते, क्योंकि मेरे पास फिर मैसेज आना स्टार्ट होंगे कि सर मेरे को डायबिटीज है, उसकी दवाई बताओ। ये बोलेंगे दवाई बताओ। पहले चीज तो ये कोई दवाई नहीं है, ये क्या है? ये सिर्फ न्यूट्रिशन है। राइट, है ना। न्यूट्रिशन, हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, वो किस लिए खाते हैं? स्वाद के लिए थोड़ा ना खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं। बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाए, नहीं पेट भरना है तो वो रोटी से ही भर सकता है, सूखी रोटी खा के भी पेट भर सकता है। लेकिन फिर उससे क्या होगी? विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन की कमी होगी, जिससे हमें बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है? एक न्यूट्रिशन है। अगर आप इसको यूज करोगे, रेगुलर यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट में भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात। राइट दोस्तों, ये चीज समझ में आ गया। 7th पॉइंट, कैन बी मेक करियर इन दिस, क्या मैं इसके अंदर करियर बना सकता हूँ? डेफिनेटली 101% आप यहाँ पर करियर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाला जो टाइम जो है वो किस चीज का? वो इसी चीज का। आने वाला जो टाइम जो है ना दोस्तों, वो है इसी चीज का। आज गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डील करो। अपने मोदी जी हैं, उन्होंने खूब इंटरव्यूज के अंदर, खूब स्पीचेस के अंदर बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करो, ठीक है। अपने नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, ठीक है, IPS है, उनकी वीडियो आप देखो, वो खुद कहते हैं कि आने वाला जो टाइम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग। सरकारें खुद बोल रही हैं, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर किताबें आ चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट में किताबें आ चुकी है, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। कर्नाटक ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पर डिग्रियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जब सरकार खुद इस चीज को प्रमोट कर रही है, तो टाइम किस चीज का? इसी चीज का है। जिस तरीके से आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जॉब को, आपने सुना होगा कि हमारे पापा के पास भी जॉब आई थी लेकिन उन्होंने नहीं करी, दादा पर दादा के पास भी आई थी, उन्होंने नहीं करी, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर देश आजाद हुआ था।
है ना। और उस टाइम पर देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तो हमारे अंदर डर था कि इस चीज का गुलाम होने का, कि हम किसी के नीचे गुलाम नहीं बनेंगे। उस टाइम पर जॉब आई, सरकारी नौकरियां आना स्टार्ट हुई, उस टाइम पर लोग क्या बोलते थे कि हम किसी के नीचे नौकर नहीं बनेंगे। किस लिए बोलते थे? इसी वजह से बोलते थे, गुलाम होने की डर। लेकिन उनको धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हुआ, उन्होंने खेती करना स्टार्ट करी, अकाल आए, फ्लड आया, है ना। उनको पता लगा कि खेती के अंदर नुकसान हो रहा है, लेकिन जो बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको पैसा आ रहा है। फिर पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हुई। मतलब पहले हर किसी इंडस्ट्री के चार फेस होते हैं, ध्यान रखो। पहला होता है नेगेटिव फेस, फिर दूसरा आता है ग्रोथ, फिर गवर्नमेंट जॉब की क्या हुई, ग्रोथ हुई, फिर आता है पॉजिटिव टाइम। पॉजिटिव टाइम आया आज से 5-10 साल पहले, बहुत पॉजिटिव थी। और चौथा फेज आता है, उसको कहते हैं कंपटीशन। आज क्या है गवर्नमेंट जॉब का? कंपटीशन का। आप खुद चेक करके देखो, अगर किसी भी इंडस्ट्री का अगर आपने पार्ट बनना है, तो आप या तो नेगेटिव टाइम पे आप काम स्टार्ट करो, या फिर ग्रोइंग टाइम पे काम स्टार्ट करो। आप अगर पॉजिटिव या फिर कॉम्पिटिशन टाइम में स्टार्ट करोगे, तो हम वो उपलब्धि नहीं ले पाएंगे। उसी तरीके से आज इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो आज इसका सेमी पॉजिटिव टाइम आ चुका है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन आए, उससे पहले आप स्टार्ट करके अपना करियर यहाँ पर बना सकते हो। कंपटीशन कैसे आएगा? जब यहाँ जैसे जॉब फ्री के अंदर लगती थी, 5वीं फेल आ रहे हैं, 10वीं फेल आ रहे हैं, उसी तरीके से आज आपको कोई जरूरी कुछ आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। ओनली 18+ रिक्वायरमेंट है, कोई आपके डिग्री नहीं चाहिए होती। लेकिन अब डिग्रियां स्टार्ट हो चुकी है, मेरे भी हो सकता है आने वाले 5-10 साल बाद यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन है। क्यों? क्योंकि अभी सारा कंपटीशन का है गवर्नमेंट जॉब में। जब वो सारा यहाँ पर आ जाएगा शिफ्ट, तो यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली अपना करियर यहाँ पर बना सकते हैं। उस चीज की आप टेंशन मत लो। उसके बाद कि सर पैसा आता है कि नहीं आता, तो दोस्तों ये डाउट मैं आपको खुद अपना डाउट में क्लियर कर देता हूँ। इससे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं होगा दिखाने को, कि मैं आज आपको है ना खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट में आपको खुद अपनी इनकम दिखा देता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं ना, ये बोलते हैं कि पैसे नहीं आते, उनको मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ। स्टार्टिंग से और दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी आप सारे न्यू पर्सन भी होंगे। तो दोस्तों, जब आप ज्वाइन करोगे, तो आपकी इस तरीके से एक आईडी बनेगी। ठीक है, जैसे कि मेरी आईडी है 9100067526, इस तरीके से आपकी आईडी बनेगी। ये मेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पहला पे आउट है, 11,927.03 दिसंबर 2016। मुझे खुद को डाउट था कि यार पैसे नहीं आते, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे ये डाउट था कि पैसे नहीं आते, लेकिन मैंने अपना डाउट खुद क्लियर करा। अगर मैं अपने डाउट अपने यार दोस्त से पूछता, तो वो मुझे खुद नहीं पता था। क्यों? क्योंकि उसको खुद को नहीं पता। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर नहीं लिख दिया, मेरे पास घर पे चेक करा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक आया, राहुल नीम के नाम से, 11,077 रुपए का जब चेक आया, मैंने अपने अकाउंट में चेक लगाया, पैसा आया, तो क्लैरिटी हुई कि हाँ भी पैसा आता है। कहाँ से आया? फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट मंथ और काम करना स्टार्ट करें, जनवरी 2017 के अंदर 21,000 रुपए। अब कई लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ एक बार पैसा आता है, बार बार नहीं आता, तो मैं आपको बार बार भी दिखा देता हूँ। जनवरी 2017 में कितनी इनकम थी? 21,908 रुपए। उसके बाद फरवरी 2017 मेरे एग्जाम आ गए, इन मैं कम टाइम देता था, 1-2 घंटे टाइम देता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे फरवरी के अंदर कितनी इनकम आई? 4,489 रुपए। उसके बाद अप्रैल 2017 कितनी इनकम थी? 6,137 रुपए। अप्रैल के बाद मई 2017 कितनी इनकम थी? 6,338 रुपए। उसके बाद मई के बाद जून 2017 कितनी इनकम थी? 8,629 रुपए। रेगुलर इनकम दिखा, है ना। फिर उसके बाद में मैंने सुपरवाइजर बनना, दिसंबर 2018 कितनी इनकम? 38,000 रुपीज। नेक्स्ट मंथ में असिस्टेंट मैनेजर बना, मैंने काम करना स्टार्ट करा, जनवरी 2019 कितनी इनकम? 86,000 रुपए, 86,000 रुपीज। उसके नेक्स्ट मंथ में मैनेजर बन गया, मैनेजर बनते कितनी इनकम हो गई? 1,23,000 रुपए, जो हम सब लोगों का ड्रीम होता है। राइट, अब अगर सारी दिखाने लग गया, तो 1-1.5 घंटा इसी में लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, जो आपका डाउट था। हाँ, पहले तो ये मैसेज देख लो, ये मेरी मई 2021 की इनकम है, कितनी है? 1,40,000 रुपए, जिसमें से 1,33,753.52 अकाउंट के, है ना। 7,000 रुपए गवर्नमेंट को क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। ये मेरा मैसेज देखो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज भी आता है जब पैसे अकाउंट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,33,000 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आए। कहाँ से आए हैं? फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट्स। राइट, और अगर मैं बात करूं, ये मेरी जुलाई की इनकम देख लो, जुलाई 2021 की कितनी इनकम है? 2,11,798.73 उसमें से 2 लाख रुपए अकाउंट के अंदर, 10,000 गवर्नमेंट को टैक्स। ये मेरा अकाउंट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, और 13 तारीख को, मतलब 13 अगस्त पे पैसे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुके हैं। ये मेरी बैंक स्टेट। योनो, एसबीआई, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपको डिटेल दिखा देता हूँ। 13 अक्टूबर को चेक करके देख लो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से कितने रुपए आ चुके हैं? 2,01,208.79 हो गई। अब आपको ये भी चीज क्लियर हो चुका होगा कि भाई पैसे भी आते हैं, है ना। एक चीज आप खुद सोच के देखो कि अगर यार पैसे ही नहीं आ रहे होते, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करता?
मैं किस लिए यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी रेगुलर पिछले 6-7 महीने की आप इनकम देख लो सारे मंथ की, है ना, एवरेज इनकम आपको पता है। ठीक है, और भी दिक्कत है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर नीचे लिखी हुई है राहुल नीम ऑफिशियल, आप जाके मुझे इस पे भी देख सकते हो, कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर लेना। ठीक है, राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम, राइट दोस्तों, समझ में आ गई चीज। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि क्या होता है कि हमारे माइंड के अंदर छोटे से छोटे डाउट भी अगर आ जाते हैं ना, कहते हैं ना एक नाव तब नहीं डूबती जब बाहर का, जब अंदर बाहर, तब नहीं डूबती जब अंदर का पानी जो होता है वो लीक हो, नाव कब डूबती है जब बाहर का पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो, नाव तब डूबती है, मतलब कि हमारी नैया कब डूबेगी जब हमारे बाहर के डाउट हमारे दिमाग के अंदर आना स्टार्ट होते हैं। और वो कब कैसे आते हैं, नाव कैसे डूब जाती है, एक छोटा सा छेद हो जाता है, होल होता है बाहर का पानी। वैसे अगर हमारे छोटा सा भी छेद हो गया, होल हो गया, कोई से भी डाउट है तुरंत क्लियर, राइट। तो मैंने आपको अपने सारे डाउट क्लियर कर लिया। ओनली द पर्सन ऑन द टॉप मेक मनी। कई लोग ये भी सोचते हैं कि सिर्फ टॉप के ऊपर 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 जो बंदे होते हैं सिर्फ उन्हीं को पैसा आता है, बाकी नीचे को नहीं आता। ये दोस्तों सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ा मिथ है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या होती है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप होती है, बहुत सारे प्लान होते हैं, जनरेशन प्लान होते हैं, बाइनरी प्लान होते हैं, है ना। अब क्या होता है, फॉरएवर के इसके ऊपर वर्क करिए, जनरेशन के ऊपर वर्क करिए। जनरेशन प्लान के ऊपर क्या है कि कोई भी बंदा जितनी मेहनत करता है वो उससे ज्यादा अर्निंग ले सकता है, राइट। जैसे कि आज मैं हूं यहाँ पर, आप मेरे से ज्यादा मेहनत करो, आप मेरे से ज्यादा वर्क करो, आप मेरे से ज्यादा इनकम ले सकते हो, है ना। मेरी मेरी टीम के अंदर भी ऐसे काफी सारे पर्सन है, जब मैं एएस था मेरी 21,000 की इनकम है, लेकिन आज टीमों के अंदर 25-25,000 30,000 रुपए भी कमा रहे हैं। इट मीन मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं, राइट दोस्तों। तो ये चीज आप अपने माइंड के अंदर मत लिखो कि जो ऊपर होता है वही पैसे कमाता है, नहीं। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ही इसी तरीके से डिजाइन हुआ है कि यहाँ पर जो भी बंदा मेहनत करेगा वो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो होगा, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए, आलसी नहीं चाहिए। आलसी तो कहीं भी कामयाब, मेहनत करने वाला, राइट। इफ द कंपनी रन अवे, काफी सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि सर कंपनी भाग गई तो। अच्छा दोस्त एक चीज बताओ, आप खुद ये दिमाग लगा के बताओ कि बंदा भागता कौन सा है, कंपनी भागती। आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, वो क्यों भागा इंडिया छोड़ के, वो क्यों भागा? क्योंकि उसने क्या कर रखा था, बैंक से कर्जा ले रखा था, लोन ले रखा था, है ना। अपने इंडिया के अंदर एक कंपनी थी फ्लाइट वाली, एरोप्लेन की थी, जेट एयरवेज, आपने नाम सुना होगा, किंग फिशर का नाम सुना होगा। वो किंग जेट एयरवेज क्यों बंद हुई? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या था, कर्जा था, राइट। क्या था, कर्जा था उसके ऊपर। विजय माल्या क्यों भागा? क्योंकि उसने भी क्या ले रखा था, लोन ले रखा था। भाई कोई भी बंदा क्यों भागता है, कोई कंपनी क्यों बंद होती है जब उसके ऊपर खुद कर्जा होता है? आप खुद स्टडी करके देखो, मेरी बातों पे विश्वास मत करो, आप खुद यूट्यूब पे जाओ, आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आपका फॉरेन के अंदर कोई फ्रेंड है तो आप वहां से पता करो कि कंपनी के ऊपर क्या है, कोई कर्जा नहीं है। कंपनी के पास 70 से ज्यादा खुद के रिजॉर्ट्स हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट होने से पहले उसका साइड बिजनेस के रिजॉर्ट्स थे, रियल स्टेट के अंदर अपने रैक्समैन से डील करते थे, ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपए कमा रहे थे। लेकिन उन्होंने एक कंपनी क्यों स्टार्ट करी? वो इसीलिए स्टार्ट करी क्योंकि इस दुनिया के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहली चीज इंसान की जेब में जो रखा बटुआ है वो खाली रहता है, मतलब कि पैसे के। दूसरी चीज, आज हर घर में कोई ना कोई, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी है, इसीलिए उस खाली बटुओं को, उस जेब को भरने के लिए फॉरएवर ने दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग प्लान बनाया, राइट। बीमारी को दूर करने के लिए दुनिया के बेस्ट न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा है? ठीक है, कंपनी के पास 1 रुपए का भी कर्जा। कई लोग सोचते हैं ना कि यार मैं आपको खुद बता देता हूँ कि एक कंपनी मान लो एक देश को पागल बना देती है ना, मान लो इंडिया के अंदर आई, इंडिया को पागल बना दिया। लेकिन सोच के देखो यार, जापान के अंदर में भी फॉरएवर है, क्या जापान की गवर्नमेंट ऐसे ही है? नहीं ना। तो जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जापान के अंदर गई होगी तो क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे होंगे? नहीं देखे होंगे कि ऐसे ही बस अपनी 5 स्टार बिल्डिंग खड़ी कर दी, अपनी जमीन गई, है ना। सोच के देखो, कनाडा के अंदर जब फॉरएवर का ऑफिस खुला होगा तो क्या कनाडा के वहां पर गवर्नमेंट ने चेक नहीं करा होगा? है, यूएसए के अंदर जब खुद खुला था तो क्या यूएसए गवर्नमेंट ने चेक नहीं करा था? करा था ना। ठीक है, और कंट्रीज आप ले लो, यूके का एग्जांपल ले लो, आप ब्रिटेन ले लो, पोर्तुगल ले लो, ग्रीस ले लो, इतनी सारी कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज के अंदर जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस कर रही है, 168 देशों की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अगर वहां पर बिजनेस कर रही है, तो सोच के देखो उसका बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो किस लेवल के ऊपर वर्क कर रही होगी, उसका उसने क्या फ्यूचर देखा होगा। खुद के ऑफिस खोल रखे, परचेज जमीन है, मुंबई, इंडिया के अंदर अपने मुंबई का हेड ऑफिस है, 600 से लेकर 900 करोड़ की प्रॉपर्टी है, चाहती तो रेंट पे भी ले सकती थी, क्या जरूरत है, भागते कौन है जो रेंट पे लेते
हैं। मेरे साथ मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि भाई तेरे को कुछ नहीं करना, बस 15-20 हज़ार रुपए देने हैं और घर बैठे रहे, हर मंथ तुझे 500 रुपए 1000 रुपए आना स्टार्ट करेगा। यही इंसान जो होता है, इंसान जो होता है लालच में फंसता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि मेहनत ना करनी पड़े और बैठे बिठाए पैसे आने लगता है। हम ये चीज सोचते हैं, और वो क्या होते हैं, स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, कि बस कुछ करना ना पड़े, तू मेरे से पैसे ले ले, मेहनत नहीं करनी भाई, पैसे ले ले। फिर पता लगता है वो पैसे इकट्ठे करी, कंपनी भाग गई। यहाँ पर जयपुर के अंदर मैं आपको एक केस बता देता हूँ। मेरे यहाँ पर जयपुर में, जयपुर के अंदर रहता हूँ, जयपुर के अंदर एक केस हुआ था कि एक पर्सन था, अपने जयपुर की बात है, एक पर्सन था, तो उसने क्या करा, उसने 3 लाख रुपए लेकर आया अपने घर से। 3 लाख रुपए लेकर आने के बाद उसने क्या करा, मोबाइल लिए, महंगे महंगे मोबाइल लिए, और उसने क्या करा, वो मोबाइल सिर्फ 5 हज़ार रुपए में देना स्टार्ट। मतलब कि अगर मान लो 20 हज़ार रुपए का मोबाइल 5 हज़ार रुपए में दे, मैंने, आप मेरा एग्जाम, आप एग्जाम्पल ले लो, है ना, कि 5 हज़ार रुपए में एक मोबाइल दिया। अब आपको मोबाइल दिया, आप अपने 10 दोस्तों को जाके बोलोगे कि यार भाई मोबाइल आ रहे 5-5 हज़ार रुपए में, ठीक है, ऐसे करके मैंने 2.5 लाख रुपए के मोबाइल खरीदे और वो 5-5 हज़ार रुपए में क्या करे, बेच दिया। मैं ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब लोगों ने क्या करी, लालच, यार 5 हज़ार रुपए मिल रहा है, आन दो 5 हज़ार रुपए, आन दो आन दो आन दो, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि यार अभी तो मेरे पास स्टॉक कम है, आपने प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी, है ना। उस बंदे ने प्री बुकिंग के नाम पे हर बंदे को टाइम दिया, एक एक 1.5 1.5 महीने का। 1 महीने उसने प्री बुकिंग ली और 2.5 लाख रुपए उसने क्या करे लगाए, और उसके बदले 75 लाख रुपए लेके रातों रात फरार, रातों रात फरार। सारा पेमेंट कैश के अंदर, कोई ऑफिस नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ। यहाँ पर गलतियां होती हैं। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों दिमाग लगा के सोचा करो यार कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किस लेवल के ऊपर वर्क कर रही है, आप सोच नहीं सकते उस लेवल के ऊपर वर्क कर रही है। यहाँ पर मैंने सब कुछ देख रखा है। आप जब मार्केटिंग प्लान के अंदर जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कंपनी प्रॉफिट कुछ नहीं ले रही, उससे ज्यादा तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, खुद का कंपनी का चैरिटी है, लोगों को दान कर देती है पैसा। सोच के देखो किस लेवल के ऊपर वर्क करती है। फॉरेन कंपनी है दोस्तों, फॉरेन कंपनी तो क्या हो गया, बाहर की कंपनी तो क्या हो गया। आज बिजनेस किस तरीके से, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का तो बिजनेस है। इंडिया के अंदर मसाले होते हैं, अमेरिका के अंदर जाते हैं। अमेरिका वाले तो नहीं बोलते कि यार ये मसाला तो बाहर का है, फॉरेन का है, इंडिया का है, हम नहीं खाएंगे मसाले बाहर के, बोलते नहीं बोलते, है ना। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कहाँ का है, इंडिया का नहीं। देखो बैटरी कहाँ की बनी है, चाइना की बनी। हाँ, ओप्पो वीवो के मोबाइल पे लिखा होता है मेड इन चाइना, लेकिन वो होता नहीं है। बाहर से पार्ट लाके इंडिया के अंदर असेंबल किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? एप्पल पसंद है, वो भी बाहर का है। बीएमडब्ल्यू पसंद है, बाहर की है। आपके घर में मार्बल है, वो बाहर का है। टीवी सोनी आप बाहर का है ना। तो ये तो बिजनेस है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है। कुछ लोग होते हैं देसी स्वदेशी विदेशी बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है। बल्कि बाहर की कंपनी के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये कंपनी जो है इंडिया को टैक्स भी ज्यादा देती है, और हम गवर्नमेंट को टीडीएस भी देते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसमें बुरी बात क्या है, हम देश की इकोनॉमी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात है। हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, लोग बाग जो बैठे रहते हैं वो सिर्फ बातें करते रहते हैं और कुछ नहीं होता उनका काम, कोई काम नहीं होता, सिर्फ बैठे बैठे पंचायत। जो बोलते हैं ना कि मैंने बहुत देखा है, वो सच में बहुत ही देखा होता है। ठीक है, इज इट जस्ट अ सेलिंग वर्क, क्या हमें सिर्फ यहाँ पर बेचना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर बेचना नहीं है। अगर बेचना ही होता तो आज यार मेरे को 1.5-2 लाख रुपए आ रहे हैं, मैं खुद का शोरूम ना खरीद लूं, बेच देना हो तो। ये बेचने का काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20%। आप पहली चीज तो अपने माइंड से ये चीज निकालो कि हमने कोई चीज बेचनी है, हमने यहाँ पर बेचनी नहीं है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है। यूज करने के बाद हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ना। जब हम गवर्नमेंट जॉब का पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर हम बाहर निकलने के बाद अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर करते हैं कि भाई पेपर ऐसा था वैसा था, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, आईफोन में यूज कर रहा हूँ, आप ओप्पो वीवो यूज कर रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर करते हो। आपका कोई दोस्त हमको बोलता है कि भाई मेरे को मोबाइल लेना है, तो आप कौन सा बोलते हो, भाई ओप्पो ले लो, क्यों? क्योंकि आपने यूज कर रखा है। तो वो सेम चीज हमने यहाँ पर करनी है। हम ऑलरेडी टूथपेस्ट यूज करते हैं बाहर का, कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, है ना। डीओ हम यूज करते हैं, एक्स परफ्यूम। एड ही ऐसे बना दिए कि जैसे आसमान से परियां उतरती हैं, आज तक तो कोई उतरी नहीं, है ना। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, एड बना दिया ऐसी खतरनाक खतरनाक से, उनको यूज करते हैं हम। ठीक है, क्या हमें कोई पैसा मिला? नहीं मिला। लेकिन भाई फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो क्या बोलती है कि आप प्रोडक्ट यूज करो, और यूज करने के बाद आपको पैसा भी मिलेगा और आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करो। नहीं, ऐसी कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो जिसका बिजनेस भी कर सकते हो? आप सुबह उठ के कॉलगेट कर रहे हो, क्या उसका बिजनेस कर सकते हो? नहीं, है ना। आप बाइक चला रहे हो, हीरो होंडा आप यूज कर रहे हो उसका प्रोडक्ट, क्या आप उसका बिजनेस कर सकते हो? नहीं। क्या हमें पैसे आ रहे हैं उससे? नहीं। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, क्या उसका बिजनेस कर सकते हो? नहीं। लेकिन फॉरएवर क्या करती है, आप सिंपली डू चल फॉरएवर का रिप्लेस करो, खुद यूज करना स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट, दैट्स इट।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 20% प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है, और 80% हमारा जो वर्क रहेगा वो किसका रहेगा, नेटवर्क क्रिएट करने का, राइट। क्योंकि आपने सुना होगा योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो हमने यहाँ पर 80% क्या काम करना है, नेटवर्क क्रिएट करने का काम करना है, नेटवर्क क्रिएट करने का काम, राइट। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी क्या होगी दोस्तों, नेटवर्क होगी। तो माइंड से ये चीज निकाल दो कि प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है। प्रोडक्ट अगर बेचना होता तो कंपनी शाहरुख खान सलमान खान को दे देती, ये लो 100 करोड़ रुपए और जाके एक एड दे दो कि ये दुनिया का बेस्ट एलोवेरा जेल। और उस टाइम पर अगर वो एलोवेरा जेल अगर 2000 रुपए का भी होता ना तो अभी दुनिया खरीदती। समझ में आ गई बात। तो ये चीज है, बंदे जोड़ने का काम है दोस्तों। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ अगर ये बिजनेस कर रहे हो कि यार बंदे जोड़ने का काम है, तो दोस्तों हम यहाँ पर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है। बंदे जोड़ने होते तो फ्री के अंदर मैं बहुत ही जोड़ देता, है ना। बेरोजगारी कम थोड़ी ना, बंदे तो बहुत है। फ्री के अंदर कौन नहीं जुड़ना चाहेगा, हर बंदा जुड़ना चाहेगा, राइट। लेकिन ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है, बंदा बनने का काम। एक अच्छा बंदा बनने का काम है, एक लीडर बनने का काम, ठीक है। ये बिजनेस वही बंदा करता है जो इस चीज को ये सोचता है कि ये मेरा बिजनेस है। मतलब आपने यहाँ पर खुद एक बिजनेसमैन बनना है, और आपने यहाँ पर एक बिजनेसमैन ही क्रिएट करना है। आपने खुद ने एंटरप्रेन्योर बनने हैं, फिर आपने अपने एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना है, राइट। कॉपी एंड पेस्ट हर चीज की हमने नॉलेज लेनी है, हमने लीडर ही हमसे बनना है, बंदे नहीं जोड़ने हैं, राइट। बंदे जोड़ जोड़ के भीड़ थोड़ी ना इकट्ठी करनी है, नो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, राइट। ठीक है। उसके बाद जॉब इज बेटर देन बिजनेस, नो डाउट हो सकता है जॉब अच्छी हो, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ ना, हर एक बंदे के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, जॉब अच्छी होगी बिजनेस भी अच्छा होगा, हर एक चीज है। लेकिन मैं हाँ एक चीज बोलूंगा, वो ये कि आप सबसे पहले खुद ये चीज चेक करो कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते क्या, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, अपने आने वाले 5-10 सालों में क्या चाहते हो। अगर आपका सपना है कि यार मुझे महीने के 2-3 लाख रुपए कमाने, आपका सपना है बीएमडब्ल्यू लेना है, आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो दोस्तों आप खुद चेक करके देख लो कि वो लाइफ स्टाइल, वैसी जिंदगी आपको कहाँ मिलेगी। बस मैंने मैं खुद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे खुद को 1.5-2 साल हो चुके थे। मैं एसएससी 10+2 सीजीएल ग्रुप डी आरपीएफ बहुत सारी मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। लेकिन एट द एंड मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि राहुल अपनी लाइफ से चाहता है, मेरे को पसंद है बीएमडब्ल्यू में तैयारी किसी और चीज की कर रहा हूँ, मुझे पसंद है फॉरेन ट्रैवल करना, मैं काम कुछ कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ से कुछ चाहता हूँ, ईस्ट और वेस्ट वाला सीन। तो मैंने एक चीज डिसाइड करी कि अगर मुझे अपनी लाइफ से ये चीज चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी, वो मुझे पता था बिजनेस, राइट, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने ये चीज भी सोची कि अगर मान लीजिए मेरी जॉब लग गई, 15-20 हजार रुपए की अगर जॉब लग भी गई, तो आप खुद चेक करके देखो कि आज के टाइम पे 15-20 हजार रुपए में घर चलता है, नहीं चलता। मैं ये चीज सोचता था कि रिटायरमेंट तक 50-60 हजार रुपए की सैलरी हो जाएगी, तो भाई मेरे रिटायरमेंट में 30-40 साल है, 30 साल 40 साल बाद खर्चा कितना हो जाएगा, आप चेक करके देख लो। 10 साल का कंपैरिजन कर लो, 10 साल पहले पेट्रोल 40-30 रुपए था, आज कितना है, 100 रुपए क्रॉस, है ना। कंपेयर करके देख लो, महंगाई खुद चेक करके देख लो, महंगाई डबल ट्रिपल हो रही है, लेकिन क्या 10 साल में इनकम डबल ट्रिपल हुई, नहीं, राइट। तो ये चीज आप चेक करके देखो, ओके। बाकी आप समझदार हो, आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, ओके। 16 नॉट एबल टू डू 2cc, वाई 2cc, राइट। अब दोस्तों 2cc होती क्या है, सबसे पहले तो वो मैं आपको वो चीज समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर में भी हो सकता है काफी सारे ऐसे पर्सन भी होंगे जिनको शायद नहीं पता 2cc क्या होती है। तो दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है। जब आप दोस्तों स्टार्टिंग करते हो यहाँ पर फॉरएवर के अंदर, तो आप यहाँ पर एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आप क्या करते हो, यहाँ पर स्टार्टिंग करते हो, ठीक है। आपको एक लेवल मिलता है जिसको बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है कि हम एज अ कस्टमर की तरह यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 20% हमारा काम यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट यूज करना एंड शेयर करना, है ना। तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर ही क्या होता है दोस्तों, आपको 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होता है, वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं खुद का। लेकिन कंपनी को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन बंदा प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, कौन बंदा बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए कंपनी ने एक लेवल बना दी जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना। तो जो बंदा अपना यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मतलब 2cc का बिजनेस कंप्लीट करता है, तो कंपनी उसको एक्स्ट्रा से बेनिफिट देना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ पर अपनी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट है वो बढ़ के 30% हो जाते हैं, और भी काफी सारी चीजें होती है, राइट दोस्तों। अब 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कैसे होगा, वो मैं चीज बताता हूँ। सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है क्रेज क्रिएटेड।
अपने हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट है। जैसे एलोवेरा जेल पे 102 पॉइंट है, हनी पे 105 पॉइंट है। जब वो अपने पॉइंट 1000 हो जाते हैं तो अपने कितने हो जाते हैं, 1 सीसी। जब हमने अपनी आईडी से 2000 पॉइंट के अगर बिजनेस कर लिया तो हमारे कितने कंप्लीट हो जाएंगे, 2 सीसी कंप्लीट हो जाएंगे। 1 सीसी जो होती है वो लगभग लगभग 16 साढ़े 16 हजार रुपए तक की होती है। 2 सीसी कितने की हो गई, 33 हजार। तो जब हमारी पर्सनल आईडी से जब 2 सीसी का 33 हजार तक का बिजनेस हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने टीम बनाना स्टार्ट करनी, जो कि मैंने बताया था 80% काम किया नेटवर्क क्रिएट करना। तो आपने टीम बनाना, नेटवर्क बनाना स्टार्ट करें। जैसे आपके 25 सीसी का बिजनेस हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या बन जाओगे, सुपरवाइजर। जैसे आपके 75 सीसी का बिजनेस हो गया, आप यहाँ पर क्या बन जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर। एंड जैसे 120 सीसी का बिजनेस हो गया, आप यहाँ पर क्या बन जाओगे, मैनेजर। तो ये वर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2 सीसी किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों 2 सीसी जो है वो बहुत ही सिंपल है। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों को पहाड़ बना देते हैं, है ना। सिंपली आप खुद सबसे पहले तो क्या करो, आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। आप जब खुद प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार ये तो वो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मेरे घर के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे कि हम सुबह उठते टूथपेस्ट करते हैं, बाहर का टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप फॉरएवर का यूज करना स्टार्ट करो। हम नहाते वक्त साबुन साबुन यूज करते हैं, बाहर का साबुन यूज करें उसकी जगह फॉरएवर का यूज करना स्टार्ट करो। शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं, उसकी जगह आप अपने फॉरएवर के शैम्पू कंडीशनर यूज करना स्टार्ट करो। राइट, है ना। घर में कोई ना कोई बीमार होता है, उसकी दवाइयां चलती है, वो दवाइयां क्या होती हैं, वो न्यूट्रिशन होता है, बस वो केमिकल फॉर्म के अंदर होता है। उसकी जगह अपने पास फॉरएवर के वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन है, नेचुरल फॉर्म के अंदर, उनको वो यूज करवाना स्टार्ट करो। सर्दियां आ चुकी है, मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं, फॉरएवर के यूज करना स्टार्ट करो, है ना। बर्तन, मतलब हर एक चीज का अपने पास क्या है, आप लिस्ट बनाओ। आप लिस्ट बनाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार 1 1.5 सीसी के प्रोडक्ट तो मैं बाहर से यूज कर रहा हूँ नॉर्मल चीजों के, उसकी जगह मैं फॉरएवर की लूंगा तो मेरे वैसे 1.5 सीसी 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, है ना। आप खुद सोच के देखो यार, आप खुद दिमाग लगाओ। आपने अगर बिजनेस करना है, टाटा नमक का बिजनेस करना है, और आप टाटा नमक का बिजनेस करना चाहते हो और आप बोलो कि यार मुझे 30% डिस्काउंट पे टाटा नमक दो, क्या वो टाटा वाला बोलेगा कि हाँ ठीक है ले जा? नहीं, वो क्या बोलेगा, ठीक है तुझे होलसेलर बनना है ना, 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट चाहिए, तो एक काम कर 2.5 लाख का टर्नओवर करके मुझे दिखा दे, या फिर 2.5 लाख का सामान ले ले, तुझे होलसेलर बना दूंगा। यही तो चीज होती है। फॉरएवर यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही लाखों रुपए का, जस्ट यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, दैट्स। तो जैसे ही हमने प्रोडक्ट यूज करे, जैसे हमारे 2000 पॉइंट का हमारा बिजनेस कंप्लीट हुआ, हम यहाँ पर क्या बन जाएंगे, असिस्टेंट। जैसे मैंने क्या करा, मैंने खुद जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो प्रोडक्ट मैंने खुद ने यूज करे। 1 1.5 सीसी के मैंने खुद ने प्रोडक्ट यूज करे। मेरी मदर को घुटनों में दर्द था, जॉइंट प्रॉब्लम थी, उनको मैंने प्रोडक्ट यूज करवाया। मेरे फादर के स्टोन था किडनी के अंदर, मैंने उनको प्रोडक्ट यूज करवाया। मेरे रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, उनको प्रोडक्ट यूज करवाया। मेरे 2 सीसी कंप्लीट, दैट्स इट। मैंने क्या करा, प्रोडक्ट यूज कर, उस पर शेयर कर, एक्सपीरियंस शेयर करा, बस। ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज पता थी कि अगर मैंने 2 सीसी कर ली तो मेरे को वो मिलेगा जो मुझे चाहिए, और अगर मैंने नहीं करी तो मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगा, है ना। हमेशा मैं सिर्फ ब्लेम करता रह जाऊंगा। तो दोस्तों काफी सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लेमर कैटेगरी के अंदर, है ना, ब्लेमर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, और वो सिर्फ जिंदगी भर ब्लेम करते रह जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं सर पैसे नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने बताई नहीं, कि है ना, मैं बहुत है ना कंजूस था। जब मैं 11th 12th के अंदर था तो मैं बहुत ज्यादा कंजूस आदमी था। मैंने क्या करी, मैंने 2 साल के अंदर 11th और 12th के अंदर मैंने 3000 रुपए की सेविंग करी थी। ठीक है, जब मेरे को फॉरएवर मिली तो मेरे माइंड में ये चीज नहीं थी कि यार वो 3000 रुपए बचाने, मेरे माइंड में ये थी कि यार इन प्रोडक्ट की जरूरत मेरी मदर को, मेरी फैमिली को है। मैंने उनसे क्या करा, ऑर्डर डाला। ऑर्डर डालने के बाद प्रोडक्ट फैमिली के अंदर यूज कराया। क्यों? क्योंकि मुझे पता थी कि यार 3000 रुपए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। अगले मंथ में दोबारा कमा लूंगा, जॉब लग जाएगी तो पैसे ही कमाना है। लेकिन अगर इंसान का शरीर, अगर इंसान की अगर जान की वैल्यू से कंपेयर करें तो दोस्तों कुछ। तो मैंने प्रोडक्ट फैमिली को यूज करवाए, मेरी मदर को यूज मिले, फिर उन्होंने खुद ने बोला कि ठीक है यूज कर, तू लेकर आ। ठीक है, तो दोस्तों इन हर कोई जो बंदा बोलता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं, तो वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, वो रीजन बता रहा है। इंसान के हालात सबके सेम होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने हालातों का रीजन बना लेते हैं नाकामयाब होने, है ना। जो लोग बोलते हैं पैसे नहीं है तो वो रीजन बना लेते हैं कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे। अब कुछ लोग होते हैं वो इसलिए रीजन बना लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, इसीलिए मैं फॉरएवर करूंगा ताकि जिंदगी भर मुझे कभी पैसों की कमी नहीं हो। मतलब उसने भी क्या करा, अपने हालातों का रीजन बनाया कामयाब होने के लिए। तो अब आपके ऊपर है, अब आपने अपने हालातों का रीजन बनाना है नाकामयाब होने के लिए, या फिर अपने हालातों का रीजन बनाना है कामयाब होने के लिए। चॉइस इज योर, फ्यूचर आपका है, तो डिसीजन भी दोस्तों आपका होना चाहिए।
लेकिन हाँ दोस्तों, मैं एक चीज बोलूंगा कि एक चीज सोचना कि अगर इतना सा काम अगर हमने कर लिया, इतनी सी अगर हमने नॉलेज ले ली, मे भी हो सकता है 1-2 महीने बाद लॉकडाउन दोबारा लग जाए, तब हम दोबारा घर पे बैठेंगे, टिकटॉक रील्स देखेंगे, है ना, स्नैपचैट देखेंगे, वीडियो कॉल पे बात करेंगे, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उससे बेटर अब कुछ करियर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट, है ना। जब हम कोचिंग के अंदर गए थे, उस कोचिंग वाले ने भी हमसे 10-15 हजार रुपए लिए थे। जब हम कॉलेज के अंदर गए, उस कॉलेज वाले ने भी 50-60 हजार रुपए हमारी फीस ली थी। हमने कपड़े खरीदे तो उसने भी हमसे पैसे लिए। ठीक है, इतना रुपया हमने वेस्ट करा। मोबाइल हमें महंगा से महंगा चाहिए होता है, हर चीज हमें महंगी से महंगी चाहिए होती है। तो दोस्तों, हमारा ये शरीर है, इसको भी तो कुछ देना है अंदर। हम क्या खा रहे हैं, क्या सही है वो आज? नहीं। ठीक है, तो वो जब प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होगी, मेरी आप प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगा लेना, यूट्यूब पे मेरी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी पड़ी हुई है, आप वहां पर लगा सकते हो। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज बोलूंगा, डिसीजन बस बनाओ कामयाब होने के लिए, ना कामयाब होने के लिए आप डिसीजन मत। ओके, तो आई होप कि आज के ट्रेनिंग से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से जरूर क्लियर करें। ठीक है, अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी। ओके दोस्तों, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड ट्रेनिंग्स रेगुलर अटेंड करिए। ट्रेनिंग्स इज द ओनली, कहते हैं शॉर्टकट जो है ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग से कामयाब होने के लिए, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।